प्रकाश, आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। क्या कहा? प्रकाश आ गया? 5-6 साल से प्रकाश आ गया यही बोलता आ रहा है तू, है ना? जरा ठीक से देख के बता, वो ये क्या? मैं बिल्कुल ठीक देख रहा हूँ, वो प्रकाश ही है। मैं अभी उसे खत्म कर देता हूँ। क्या नारियल बापू प्रकाश जिंदा है क्या? तुमने तो कहा था कि वो मर गया है। यहाँ कृषि संघ इलेक्शन है, जल्दी निकल के आओ। मैंने यहाँ पर हाई क्वालिटी का पास रखा हुआ है। इंडिया में ये कोई नहीं खरीदेगा, एक्सपोर्ट करना है। ऑस्ट्रेलिया जाता है माल, आज रात ही बेचना है भाई। वो छोड़ो, इलेक्शन का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है भाई, तुम बताओ क्या हाल चाल है? अपनी जीत तो पक्की ही है, इलेक्शन का काम तुम ही देख लो, बाद में आकर मैं ज्वाइन कर लूंगा। अरे पैकिंग करना शुरू करो यार, हार्बर पे भेजना है। क्या एक ही बात को बार बार बोल रहे हो? प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया। इलेक्शन होते ही हम उसे देख लेंगे ना। सर इस बीच के लिए यही सही होगा। कौन है? हेलो, हे, ये लो भाई, ले जाओ। प्रकाश एक नंबर का शराबी है, उसे गांव में घुसने से पहले खत्म कर डालो। ठीक है। प्रकाश मैं कौन हूँ याद है? तुझे भूल जाऊंगा क्या? आकाश है ना तू? अरे प्रकाश वापस आ गया! प्रकाश वापस आ क्या गया! प्रकाश, हमने सोचा था गांव छोड़ने के बाद तुम तो अच्छे से जियोगे। ये क्या पागलों जैसी हालत बना रखी है? अरे मुझे छोड़िए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? खेती बाड़ी चली गई है, कहीं और जाकर कुछ भी काम करके अपना जीवन बिताने जा रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ मत करिए, मैं खेती बाड़ी ही करने आया हूँ। अरे प्रकाश वापस आ गया! प्रकाश वापस आ गया! भैया, प्रकाश वापस आ गया! अरे फिर से तेरे को लग गया। सभी को मैं बताना चाहता हूँ। क्या हुआ? अरे थोड़ी देर चुप रहना। अपना प्रकाश वापस आ गया। चल जा 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 जा। प्रकाश मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अरे भाग गया। छोड़ेंगे नहीं उसे। तुझसे मिलकर बड़ी खुशी हुई प्रकाश। हाँ ठीक हो ठीक हो। अरे आ गया हूँ। अरे आजा आजा। सब लोग ध्यान से सुनो। 6 साल पहले प्रकाश यहाँ से गया था, अब वो वापस लौट आया है और खुशी की बात यह है कि वो हमें भूला नहीं। प्रकाश इस गांव से बाहर था, तब भी वो हम लोगों के साथ में संपर्क में था। सभी को नमस्ते। इस गांव को छोड़ने के बाद और पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे एक बात पता चली है, खेती बाड़ी के बिना जीवन अधूरा है। ये खेती ही हमारे लिए सोना है। मैं चाहता हूँ कि इस गांव की हर खेती में सोना उगे। मुझे भरोसा है कि उसके लिए आप सब मेरा साथ देंगे। तो जीत हमारी है। अरे इतनी भीड़ किसने जमा कर दी? इस भीड़ को मैंने यहाँ नहीं बुलाया, आपने बुलाया क्या? मैंने तो नहीं बुलाया। यहाँ पर साइन कीजिए। हाँ। चुनाव का नतीजा घोषित कर दीजिए, हमें बहुत काम है। और भी समय बाकी है। उसके अंदर कोई नॉमिनेशन दाखिल करने आया तो? रुको, आगे नहीं जाना है। क्यों? चलो पीछे। अरे चलो प्रकाश। आप हमें नामांकन पत्र दीजिए। बेटा
हमारे नेता के खिलाफ लड़ेगा? कौन है तू? मेरा नाम है प्रकाश स्वामी। कोषाध्यक्ष, सचिव और बाकी सारे पदों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ए आईडी प्रूफ दिखा। ये है हमारे राशन कार्ड और आधार कार्ड, हमारे संघ का सदस्यता कार्ड, और ये हम सबका इकट्ठा किया हुआ पैसा। सब कुछ प्रकाश का ही समझो। ये फॉर्म लो। हमारे नेता के खिलाफ अगर कोई लड़ेगा ना तो उसका सर नहीं रहेगा। जरा एक विड्रॉल फॉर्म देना मुझे। नेताजी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? विड्रॉ मत कीजिए अंकल। फैसला करने से पहले दोबारा सोच लीजिए। नेताजी, क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं नए लोगों को बढ़ावा देने के लिए विड्रॉ कर रहा हूँ। चाहो तो तुम भी लड़ सकते हो। आपके बिना हम सब आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हमें भी एक फॉर्म देना भाई। ये लीजिए। दीजिए। इस साल के कृषि संघ चुनाव में वर्धा मुड़ी के नामांकन वापस लेने के कारण प्रकाश स्वामी के खिलाफ कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए वो चुनाव जीत गए। मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन आ गए। नेताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे उन्हें नीचे लेकर आओ। हमेशा के लिए आप ही हमारे नेता हो। अब तुम नए लीडर बन गए हो, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसके यहाँ आने से पहले ही खत्म करने को बोला था, लेकिन अब एसोसिएशन में घुस गया। अब जाओ घर। नेताजी ने बहुत जल्दी फैसला कर दिया। साहब, इस साल हमारे खेत में बहुत ज्यादा गन्ना हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कटाई कैसे करें, क्योंकि साहूकार मना कर रहा है। इस साल काटने का पैसा मिलने के बाद भी नहीं काट पा रहे हैं। देखो, हमें अभी पैसा चाहिए। हम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा। प्रकाश भाई आए ना, वो सब देख लेंगे। आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है, ऐसा कैसे चलेगा? तो मैटर सॉल्व। हाँ बिल्कुल। हम ऐसा नहीं करेंगे। पैसा क्या पेड़ पे उगता है? अरे सब जाओ, चलो कटाई तो अच्छी होगी। हाँ, ये देखिए, इसमें सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। सब तैयार है। हाँ, जल्दी देना। क्या है ये? अमेरिका जा रहा है इसलिए आरती उतार रही हो? अरे निकलने की तैयारी करो। अरे ठीक है ना पापा, मैंने सुना है कि आपने नेता का पद छोड़ दिया है। ये पद इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब भी मेरी पदवी नेता की है। अब जा। हे, जानता हूँ साहब ने मना कर दिया है। फोन एसआई को दो, मेरे बोले हुए सेक्शन में डालो, और सुप्रीम कोर्ट को उसी को जजमेंट भी देना है। समझ लिया? मिनिस्टर से मैं बात कर लूंगा। अरे मैं देख लूंगा। हेलो, साहब ऊपर आ रहे हैं, बहुत गुस्से में है। मैं देख लूंगी। सर, सारे फैक्ट्री ओनर्स आ गए हैं, मैं लेकर आता हूं। मिस्टर वर्धामुड़ी, आपका शुगर लेवल अधिक होने के कारण 21 यूनिट्स इंसुलिन डाल दीजिए।
नमस्ते साहब। अगर आप चुनाव लड़ते तो जीत आपकी ही होती। प्रशासनिक समिति तो हमारी ही है, हम हमेशा की तरह कार्यकारी समिति को यहाँ रख सकते हैं। अरे तो क्या हो जाता है, वो हमेशा जीतता है तो वो हारता जरूर, चाहे एक वोट से ही क्यों ना हो। क्यों? कक्कन हारा नहीं क्या? कामराज हारा नहीं क्या? अरे कौन कक्कन और कौन कामराज? सुनो, चुनाव में मेरे खिलाफ कोई खड़ा ना होने पाए उसका ख्याल रखना, और कोई खड़ा हो भी जाए तो उसका वोट भी मुझे ही मिलना चाहिए। चुनाव में हमेशा वोट पाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है नकली वोट डालना। अरे ये देखो, उन्होंने गन्ने की फसल काट दी। हेलो। हाँ नेताजी, प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश? स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। बोलो प्रकाश। हमारे 4-5 इंसान गन्ने की फैक्ट्री को देखना चाहते हैं। आने दे। हाँ, आने को बोलो उसको। कल सुबह फैक्ट्री पे आ जाना। हॉलीवुड स्टार के फोटोज देख करके आपके बाल काटने वाले हैं। आप कैसे काटना चाहते हैं? भैया आप जैसा कहें वैसे कटवाते हैं। जैसा अच्छा लगे काट दो। थोड़ी नई स्टाइल में काटना, ये समझ वाली गए? स्टाइल में काट एक दो। मिनट, एक मिनट। प्रकाश, हाँ फोन है, यहाँ पे साइन कर दीजिए। उसके बाद गन्ने को लेकर सारी परेशानी खत्म। ये लो पेन। हम पिछले 3 पीढ़ियों से गन्ना का व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इस तरह के गन्ना फैक्ट्री को मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। वहाँ बड़ा पहिया घूम रहा है। हाँ, अरे ये देखो, ये कैसे घूम रहा है। गांव के गन्ना किसानों को लाकर दिखाना चाहिए इसे। वहाँ देखो, धुआं आ रहा है ना। हाँ हाँ। उस टैंक में गन्ने का रस डाला जाता है जिससे बिजली निकलती है। ये जो पूरी फैक्ट्री है ये बिजली से ही चलती है। क्या बात कर रहे हो, बिजली से? अरे हाँ भाई। सुनो भाई, आप जो कह रहे हैं वो सही है क्या? हाँ भाई, ये गन्ने का रस उबल रहा है ना, हाँ। इस गर्मी से निकलने वाले उष्ण ऊर्जा का उपयोग पूरी फैक्ट्री के लिए उपयोग में आता है। जो गन्ना हम उगा रहे हैं, जब ये चीनी के रूप में बदल जाता है, उससे हमें कई बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहाँ देखो गन्ने का कचरा। हाँ, वही ना। वो कचरा सीधा पेपर मिल को जा रहा है। हाँ। तो हमें उससे मिलता है पेपर। प्रकाश, हाँ, उस पेपर मिल में ही मेरा भतीजा वॉचमैन है। ठीक है। लेकिन उसने ये बात आज तक नहीं कही। उसे पता होगा तब कहेगा अरे ना। ये बताइए, हाँ। उसे पता नहीं है या वो बताना नहीं चाहता? अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन। इसने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही अच्छा है। हमारे खेतों के गन्ने से जो चीनी बनती है वो पीली क्यों होती है? प्रकाश, हाँ। ये पीले रंग की चीनी सफेद कैसे हो जाती है? सफेद होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं। शुगर चीनी है, खाओ खाओ। मैंने सारी मशीन ऊपर भिजवा दी है। ओवर। वहाँ गन्ने का रस उबलता अच्छा, है वहाँ? जिससे यहाँ चाशनी बनती है। नमस्ते क्या साहब। प्रकाश, गांव वालों को खेती करने के साथ साथ मिल की सारी चीजें समझा देगा क्या? जी नहीं साहब, गन्ने के कचरे को कैसे निचोड़ते हैं, उबालते हैं और चीनी का उत्पादन कैसे करते हैं ये इन्हें मालूम नहीं है। इन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि गन्ना होगा उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन गन्ने से क्या क्या बनता है ये इन्हें बताना चाहिए ना। हाँ? अच्छा काम कर रहे हो। जाओ जाओ जाओ, घूम के देख लो। अरे भाई, गन्ने की फैक्ट्री में ऐसी बदबू आती है। अरे ये क्या है, कीचड़ जैसा लग रहा है। क्या कहा? कीचड़? हाँ? अरे इसे मोलासेस कहते हैं। इससे ही स्पिरिट लेते हैं, और स्पिरिट से विस्की, ब्रांडी, बियर आदि पीने की चीजें बनाई जाती हैं। भैया आप तो पीते हैं ना, पता था कैसे बनता है? मतलब देश नहीं, की अर्थव्यवस्था में हमारा भी योगदान हाँ है। हाँ हाँ, किसी को कोई संदेह तो नहीं? सरकार ही निजी क्षेत्र के पास है। हाँ। लेकिन कारखाने सरकार के पास होने चाहिए। हाँ। सरकार लोगों के पास होना ही वही तो लोकतंत्र है। समझ गए। हाँ। समझ गए ना? अरे, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सॉरी प्रकाश। बी श्रीनिवासन का फोटो लटका देना साहब। ए, दिख रहा है क्या? और थोड़ा ऊपर और। अरे आराम से चलो, उठाओ, चलो, आराम ले से। चलो, ले हाँ, चलो, ठीक संभाल से के, रखना। पीछे देख के। आराम से। अभी तक नेता के पद से लेकर ऑफिस के पद तक सिर्फ एक जाति के लोगों को ही रखा गया है। ये किसान संघ के बदले जाति संघ चला रहे हैं। संघ के खर्च में वर्दा मोदी और उनके सगे संबंधी कई बार विदेश जाके आ चुके हैं। जब नरेश और नीरज हमारे साथ आए थे तो उन्हें देखने के लिए उन्होंने मना किया। हमारे व्यवसाय करने की जो परंपरा है उसे छोड़कर कुछ और ही कर बैठे। राज्य सरकार ने हर साल क्षेत्रों को साफ करने के लिए पैसे दिए हैं। यहाँ तक कि संघ के नाम पे भी पैसे मंगवाए हैं, लेकिन चवन्नी भी नहीं मिली। संघ को अनुसंधान करो और जो भी कॉन्ट्रैक्ट लीज में लिए हैं और अभी तक पैसे नहीं दिए हैं उन सबको नोटिस भेज दो। अभी संघ का पैसा एफडी में है, एफडी रून में है।
रून का पैसा स्थापना में है, स्थापना वर्धामुड़ी के नियंत्रण में है। कई संघों में स्थापना इसी तरह से चल रही है। ये है वर्धामुड़ी और ये संघ का पैसा, ठीक है। अभी संघ का पैसा एफडी में है, वो भी ब्याज के साथ, और वो सारा पैसा वर्धामुड़ी के नियंत्रण में है। मतलब हम जीतने के बाद भी वर्धामुड़ी के नियंत्रण में है। संघ को हमें बचाना होगा प्रकाश। बचाएंगे, उसी के लिए तो आए हैं। अब से हम उसके लिए विलन हैं। ए, विलन की तरह हंसो। यहाँ 5-6 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। यहाँ से दक्षिण उत्तर में लगभग 450 एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है। दक्षिण में एक जाति और उत्तर में एक जाति। अगर गाय बैल वहाँ से पार कर जाते हैं तो बहुत झगड़ा मच जाता है और मार काट हो जाती है। पुलिस वालों ने भी इसे डेंजर एरिया घोषित किया है। अगर इन दोनों जाति के बीच में समझौता हो गया तो 450 एकड़ उपजाऊ भूमि हमें मिल जाएगी। जातिवाद को इससे दूर रखो, दूसरे दृश्य देख ले। ओके। वहाँ 260 एकड़ जमीन फसल के बगैर ऐसे ही पड़ी है। इस तरफ भी 3 एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी है। हाँ। ये पूरी भूमि तालाब ही थी। हाँ। अगर अच्छी बारिश हो जाए तो तालाब पूरा भर जाएगा। हाँ। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो तालाब पूरा का पूरा सूख गया है। हाँ। अब देखिए, ये जो 30 एकड़ जमीन है वो एक बूढ़ी औरत की है। उस बूढ़ी औरत का पति मर गया। जमीन उनके नाम पर होती तो उनकी जान को खतरा था, तो तिरुपति बालाजी के नाम उन्होंने लिख दिया। ये लगभग 650 एकड़ जमीन है। एक आदमी ने अपने 4 बेटों को बराबर बांटी और एक बेटे ने एजुकेशन लोन लिया और उसमें ये जमीन चली गई। वो आदमी कोर्ट गया, कोर्ट से भी कुछ नहीं हुआ। लंबे समय तक केस चलता रहा, यहाँ तक कि एक भाई पूरा पागल होकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। अगर इस समस्या को हम सुलझा देते हैं तो इस पूरी जमीन का अच्छा यूज हो पाएगा। ये जगह वीर बाबू, तांडव, रंगमन्ना और वंशी गोपाल के कंट्रोल में है। ठीक है बन्नी, जल्द से जल्द उन चारों को नोटिस भेजो। लोगों को लड़ने के लिए तैयार करो। विश्वास के साथ ये काम शुरू करेंगे। हाय हनी, एंजॉय। हाँ, नमस्ते जी। क्या हुआ? प्रकाश आईएनआर मंदिर के 500 एकड़ जमीन के पास खेती करना चाहता है। यहाँ तक कि वो सारी जमीन हम चारों के नाम पर है। कृषि एसोसिएशन का मेंबर बन गया तो किसी भी जमीन पर खेती करेगा। एक बात बताओ, उस जमीन के कागजात किसके नाम पर है? वो भी हमारे ही नाम पर है। उसमें से 120 एकड़ सिर्फ मेरे नाम पर है। उसमें से 80 एकड़ मेरा है। मेरे दादाजी के समय से है ये। अपने बेटे के लिए शुगर रिसर्च सेंटर खोलने का प्लान किया हूँ। ये देखिए, दस्तावेज अप्रूवल। ये नया है, रेडियार्ड से मंगवाया है। एक निटिंग फैक्ट्री खोलने के लिए इस दस्तावेज को रखकर सरकार से लोन भी ले सकते हैं। आप लोग अपना दस्तावेज दीजिए। आप भी दीजिए। हाँ ये लो। हाँ ये लो। क्या है ये? जाति के लिए एक नेता, पंथ के लिए एक नेता, भाषा के लिए एक नेता, वोट के लिए एक नेता, ये सब तो हमारे साथ थे ना। वो तो सारे के सारे कॉर्पोरेट का मालिक बन गया। हाँ तो क्या हुआ? इमोशनल भाषण देकर लोगों पर प्रभाव डालने वाला एक नेता तैयार करो और पता लगाओ कि उस प्रकाश की कीमत क्या है। साहब, ये सब के सब दस्तावेज पक्के हैं और पुलिस भी हमारे साथ है। हम कलेक्टर से बोलकर शूटिंग ऑर्डर मांग लेंगे। तूतीकुड़ी घटना के बाद लोग बंदूक की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। प्रकाश के साथ जो भी उसे खरीद लो।